हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि ऊर्जा ऊर्जा को कैसे कोई चुरा सकता है। जब आप किसी से मिलने जाते हैं या मिलने के बाद आप अजीब सा महसूस करते हैं, बिना बात के आप खाली सा महसूस करते हैं, सुस्त, थका हुआ सा, सिर दर्द और अजीब सा फील करते हैं, तो समझ जाएं आपकी ऊर्जा या तो चोरी हो गई है या ट्रांसफ़र हो गई है। मोस्टली जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो ऊर्जा को आसानी से चुरा लेते हैं। इसलिए कोशिश करें, जिन पर भी आपको डाउट होता है कि ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, तो आप उनके पैर ना छुएं, उनके करीब ना जाएं, उनसे स्पेस बना के रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मॉडर्न लगते हैं लेकिन फिर भी नार्सिसिस्ट होते हैं। इसलिए आपको अपने आप को बचाने के, अपने अपने परिवार को हमेशा बचा के रखना चाहिए। नार्सिसिस्ट को उसका परिणाम ज़रूर मिलता है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। नार्सिसिस्ट आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बल्कि नार्सिसिस्ट का परिणाम बहुत जल्दी नार्सिसिस्ट को भुगतना ही पड़ता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को आप बचा के रखें और टेंशन फ्री होकर, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस आपको क्या करना है कि आपकी ऊर्जा को कोई चुरा ना सके, है ना। तो हर इंसान को अपने चारों तरफ एक ऊर्जा महसूस होती है, एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कि आपके चारों ओर जो ऑरा होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ही हम ऑरा कहते हैं, जो 5 से 6 इंच के फीट के आसपास होती है। वैसे जो लोग तपस्वी होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी भी होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। जो बहुत बड़े तपस्वी, उनके कई किलोमीटर दूर तक ये ऊर्जा फैली होती है। जब वो जा रहे होते हैं तो बहुत दूर से ही मनुष्य को पता चल जाता है, ये किसी को भी पता चल जाता है कि कोई संत महात्मा आ रहा है। जो मन में खुशी सी जागने लगती है, उत्साह जागने लगता है, इसका मतलब कोई बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति आ रहा होता है। तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा खुश होता है। ये होता है ऊर्जा का कमाल। तो ऊर्जा को, अपनी ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें जानते हैं, है ना। ऑरा जिसे कमज़ोर होती है, पहले ये बता दूं कि ऑरा कमज़ोर होने से क्या होता है। अगर ऑरा कमज़ोर है तो आपकी एनर्जी को, जो व्यक्ति आपसे बात करते हैं, आपके आसपास बैठे होते हैं, आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। कभी कभी अनजाने लोग भी खींच लेते हैं, जिन्हें पता नहीं चलता है, एनर्जी लेकर चले जाते हैं और आप खाली सा महसूस करने लगते हैं। आप अपने को कमज़ोर, थका हुआ सा, चूर महसूस करते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता है कि आपकी ऊर्जा दूसरे व्यक्ति पर चली गई है। विचार, फैसले सब बदल जाते हैं आपके। इसके लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब आप जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो आपकी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है आपके अंदर आपकी ऑरा मजबूत होने लगती है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने अंदर से सारे नेगेटिव थॉट हटाकर अपने को प्रोटेक्ट करें पहले, और फिर आगे काम करें, है ना। आप जब, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखेंगे, कैसे आप अपनी ऑरा को मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो हम जो नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं उसी से हमारी ऑरा प्रोटेक्ट हो जाती है। रेगुलरली अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, धूप, अगरबत्ती और कपूर लौंग से ज़रूर से ऑरा प्रोटेक्ट हो जाती है। इससे निगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है हमारे घर की, ठीक है। तो उस ऑरा को सब, जैसे आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद आप लौंग कपूर को जला के अपने आगे से क्लॉकवाइज 3 बार घुमा सकते हैं, 7 बार घुमा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ऑरा साफ स्वच्छ हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। इससे आपकी ऑरा आसानी से, बहुत ही सरलता से प्रोटेक्ट हो जाएगी, है ना। नंबर 2 है, अपने आसपास के लोगों को पहचानें। और कोई भी आदमी अगर आपको भलाई वाला नहीं लगता है तो आप उस व्यक्ति से अपने आप को दूराई बना लें। अपने अपने परिवार की रक्षा करें। उनके बातचीत और उनके चाल ढाल से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति आपका भला चाहता है या भलाई के नाम पे एक नकाब ओढ़े हुए है। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। ऑरा की रक्षा करने के लिए आपको भरपूर नींद लेनी होगी, आपको भोजन सात्विक करना होगा, सत्य बोलना होगा,
तब आप साफ सुथरी ऑरा प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान साधना करनी होगी, आपको प्रकृति के पास रहना होगा। जल, अग्नि, आकाश, है ना, और ये हरी भरी प्रकृति के आसपास आपको रहना होगा। आपको पंच तत्वों में जरूर रहना चाहिए, इससे आपकी ऑरा प्रोटेक्ट होती है। ये थे 2 सरल से उपाय। अगर आपकी ऑरा साफ मजबूत है तो आपके आसपास अच्छे लोग आएंगे, शांत और खुश महसूस करेगा। कोई भी अगर व्यक्ति आपके आसपास आता है और आपकी ऑरा शुद्ध और पवित्र है तो आप खुद ब खुद खुशी महसूस करेंगे। अगर आप किसी दूसरे, ये तो थी आपकी पहचान, लेकिन जब आप किसी नार्सिसिस्ट या निगेटिव पर्सन के पास जाते हैं तो आपको बहुत बुरा फील होता है, बहुत दुखी आप महसूस करते हैं, बिना बात में आप दुख फील करते हैं। तो आपको पहचान इन्हीं सब बातों से आपको पहचानना चाहिए तो ये नार्सिसिस्ट है, ये निगेटिव सोचने वाला व्यक्ति, ये आपका कभी भला नहीं सोच सकता है। इन्हीं बातों को समझकर आपको उससे थोड़ा सा स्पेस बना लेनी चाहिए ताकि वो आपकी एनर्जी के अंदर ना आए, आपकी ऑरा के अंदर ना आए। अगर कोई ज़बरदस्ती आने की कोशिश करे तो समझ जाए कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 था कि आप सबसे पहले क्या करें, पालती मार के बैठ जाए। जब भी आपको टाइम मिलता है, कोई भी टाइम की पाबंदी नहीं है, सुबह शाम रात दिन, जब भी आपको टाइम मिले आप लंबी गहरी सांस लें और ईश्वर का ध्यान करें या उस समय मंत्र जाप करें। ये थी 3rd नंबर का। लेकिन एक 4th नंबर का मेडिटेशन होता है, जैसे कि जो आपकी नॉर्मल सांसें चल रही हैं, आपको ज़बरदस्ती सांस नहीं लेनी है, नॉर्मल सांसें चल रही होती हैं उनको ही फील करना होता है। आपको उन्हीं को महसूस करें कि आपकी सांस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब आपकी सांस गहरी लंबी सांस आप लें, आपकी जा रही होगी, शुरू में आपको छोटी छोटी महसूस होगी, धीरे धीरे आपकी लंबी होने लगेंगी सांसें अपने आप ही। तो जब आप सांस लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सांस के जरिए आपके शरीर में भर रही है, आपके शरीर को पूरा ऊर्जावान कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो शरीर की सारी नकारात्मकता आपकी सांस से बाहर आ रही है, जो कि आपके अंदर का आलस, निगेटिविटी, किसी भी तरह का दुख, तकलीफ, परेशानी सब बाहर निकल रही है। इस तरह से आप अपनी सांसों को महसूस करें। अंदर जाते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करना है और बाहर जाते हुए, बाहर छोड़ते हुए वो सारी नकारात्मकता जो आपको फील होती है वो सारी बाहर छोड़नी है। तो इससे आप बहुत तेज़ी से आपकी ऑरा शुद्ध और प्रोटेक्ट हो जाएगी। और नंबर 4 है सकारात्मक संकल्पों को करें। हर वक्त अपने लिए अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, और जो लोग आपके बुरे भी आपका बुरा सोचते हैं उनके लिए भी अगर आप अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर आपको कई कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करते हैं। तो आप ज़रूर से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, पॉजिटिव अफर्मेशन सोचें, अफर्मेशन बोलें। कोई भी अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जा से भरपूर हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर समा रही है और मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हर पल जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह से आप महसूस करेंगे और ये विचार आप सुबह उठते समय, सोते समय, उठते समय दोनों टाइम आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आप पा। अब नेक्स्ट तरीका ये है आपका कि जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं या आपके पास जो कुछ भी है, जैसे कि हर चीज़ के लिए आप ईश्वर को अगर धन्यवाद देते हैं तो आपका ऑरा बहुत तेज़ी से प्रोटेक्ट होता है। जैसे हर चीज़ के लिए, जैसे कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, सांसें दी हैं, हमें जीवन दिया है, हमें इतनी खुशहाली वाली ज़िंदगी दी है, प्यारे से बच्चे, प्यारा सा परिवार दिया है ना, धन दौलत ऐश्वर्य खुशी सुख सब कुछ प्रदान किया है। हर चीज़ के लिए आप धन्यवाद करें, अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दें, है ना। इस तरह से आप अपने ईश्वर से अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर धन्यवाद प्रदान करते हैं तो वो चीज़ आपकी प्रोटेक्ट होती है और आप खुद भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आप और आपका परिवार
बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप अपने को और अपनी फैमिली को ज़रूर से प्रोटेक्ट करके रखें। नार्सिसिस्ट लोग भी आध्यात्मिक चीज़ों को सुनते हैं और उसी का दुरुपयोग करके अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं। यही तो है, उनके दुष्कर्मों का परिणाम फिर उन्हें प्राप्त होता ही होता है। इसलिए नार्सिसिस्ट लोगों से बचने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी, अपने आप को सकारात्मक बना के रखें, हमेशा सच का साथ दें, सच बोलें, कोशिश करें। आप बुरे से बुरे लोग भी अगर आपके समीप आते हैं तो आप उनका भला ही करें, भला ही सोचें। ठीक है, ये ईश्वर के बताए गए कर्म हैं जो हमें दुनिया में आके करने हैं। हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम किस लिए धरती पे आए हैं। हमेशा भलाई करें, क्योंकि हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, कुछ भी लेके व्यक्ति नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे और बुरे कर्मों को ही लेके जाता है। ये हर एक धार्मिक गुरु ने बताया है, ये बात हर एक शास्त्र में लिखी गई है। इसलिए हमें ज़रूर से विश्वास करना चाहिए इन बातों पे कि हम क्या लेके जाते हैं। हम बुरे और अच्छे दोनों तरह के अपने कर्मों को साथ लेके जाते हैं। बुरा कर्म करे होंगे तो बुराई ही मिलेगी, और अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छा ही मिलेगी। इसलिए ज़रूर से अपने कर्मों को सुधारें और अपना जीवन सुख में बनाएं। अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी ऑरा को मजबूत करें और अपनी एनर्जी को बचा के रखें, कभी भी चोरी ना होने दें। कोई अपने आसपास का वातावरण कैसा भी हो, आप अपने को मजबूत बना के रखें, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करके रखें, ताकि कहीं से भी गलत ऊर्जा आती तो टकरा के वापस उसी के पास चली जाए। क्योंकि जब ऊर्जा किसी की आती है आपकी तरफ, कोई आपका बुरा सोचता है या बुरा करने की कोशिश करता है, तो अगर आप ईश्वर के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, हर मनुष्य के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, तो आप में वो गलत ऊर्जा टकरा के कई गुना मल्टीप्लाई होकर उसी व्यक्ति पे चली जाती है। इसलिए आपको कोई भी परेशानी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते जाएं और करते जाएं, अपना जीवन सुखमय बनाएं। थैंक यू सो मच।